हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडी काइनेटिक्स। तो आज हम आपके लिए लेके आए वन शॉर्ट क्लास ऑफ क्लास 9th, जो कि चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का। अब आप जानते होंगे कि चैप्टर बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, काफी इजी चैप्टर है। इसके पहले भी हमारे चैनल पे वीडियोस आ रखे हैं, बट एक शॉर्ट सीरीज में आपको बहुत इजीली और क्विक एक्सप्लेनेशन मैं देना चाहूंगा इस पूरे चैप्टर का। इजी है, बट कई बार क्या होता है, स्कूल्स के अंदर, एग्जाम्स के अंदर इसके बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। सो इसीलिए एक वन शॉट सीरीज के थ्रू आपको इस चैप्टर को समझाने की आज मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो शैल वी स्टार्ट। तो सबसे पहले मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर? आप कमेंट में बताइएगा मैटर क्या होता है। बाकी मैटर क्या होता है, आपको स्क्रीन पे काफी सारी चीजें दिख रही होगी। आर यू एबल टू सी दैट दिस आइस क्यूब, a table, a pen, a water bottle, all these are, what are these? The picture are representing on this पेज। ये पिक्चर जो आपको दिख रही है इस पेज पे, ये सब क्या डिनोट कर रही है? ये सब क्या है? मैटर। अब ये मैटर क्यों है? आप सोच रहे होंगे कि ये मैटर क्यों है, तो क्यों है उसको एक फॉर्मेट में देखते हैं। मैटर इज द मटेरियल दैट मेक्स अप एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड लाइक पेन, टेबल, चेयर, एयर, एनीथिंग, वाटर, कुछ भी, स्पेस, वेट, पुशेस बैक व्हेन वी टच, ये सारा क्या है? मैटर है। और वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट विच ऑक्यूपाई स्पेस और मास इज नोन एज मैटर। मीन्स वो जो ऑब्जेक्ट जिसका एक पर्टिकुलर स्पेस हो, मतलब कोई एक जगह घेर रहा हुआ हो, और एक उसका पर्टिकुलर मास हो, चाहे वो 0.1 ग्राम हो, बहुत कम मास हो, लेकिन अगर उसका मास है तो वो क्या होगा? एक मैटर होगा। फॉर एग्जाम्पल टेबल, टेबल हैविंग अ मास। आपके घर पे आपका डाइनिंग टेबल है, आपके डाइनिंग एरिया में एक स्पेस कवर कर रहा है विथ अ पर्टिकुलर मास। That's why all the matter or the object which occupy space or having mass is known as matter. Now proceeding, some there are many characteristics. अभी अपन बात कर रहे हैं कि मैटर क्या है। मैटर काफी जगह है, हर चीज मैटर से बनी है, या फिर मैटर वो होता है जो कुछ जगह घेरता है, या फिर उसका कुछ एक पर्टिकुलर मास होता है। इन सब के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं मैटर के या फिर पार्टिकल्स। ठीक है, द पार्टिक फर्स्ट कैरेक्टर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। अब इससे क्या मतलब है कि पार्टिकल ऑफ मैटर, मतलब पार्टिकल ऑफ मैटर बहुत छोटे छोटे, मतलब काफी स्मॉलेस्ट, बहुत छोटे छोटे स्पेस, मतलब बहुत बारीक बारीक, बहुत छोटे होते हैं, जो काफी ज्यादा आगे ब्रेकेबल नहीं होते। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। मीन्स एक पार्टिकल, उसके बीच में और दूसरा पार्टिकल, दो पार्टिकल के बीच में जो जगह है वहां पे एक स्पेस क्रिएट हो जाता है। अब ये डिफरेंट पार्टिकल्स या डिफरेंट मैटर में अलग अलग होता है, वो आगे डिस्कस करेंगे अपन। थर्ड पॉइंट आपका है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मतलब जो पार्टिकल है मैटर, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हर एक ने एक जैसे मूव कर रहे हैं, एक स्पीड में मूव कर रहे हैं। मूव कर रहे हैं, अब मूव कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो रिलीज कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। इफ एनी पार्टिकल इज मूविंग, दैट पार्टिकल इज रिलीजिंग अ काइनेटिक एनर्जी। तो बताइए आप सबको, तो पार्टिकल जो है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, बट इन डिफरेंट मैटर, different movement will be there. Now fourth, the particles of matter attract each other. जितने भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो जब मूव करते हैं तो ऑब्वियसली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, कोलाइड करेंगे, मतलब स्ट्राइक करेंगे। तो जितने भी पार्टिकल्स हैं मैटर के अंदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्शन रिपल्शन चलता रहेगा। तो इन सबको अपन अलग अलग भी डिस्कस करेंगे। जैसे द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग एंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इन सबको अपन अलग अलग भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। अब इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, वहीं से मैंने लिया। तो आपके एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में कुछ नहीं है, कुछ आपने 5 बीकर्स लिए हैं। जो लेबोरेटरी में आपके 5 बीकर्स अवेलेबल होंगे, उन हर एक बीकर में मैंने 100 ml वाटर डाला। ठीक है, इन एवरी बीकर हैविंग 100 ml वाटर। नाउ इन द फर्स्ट बीकर व्हाट आई हैव डन। तो उसको समझने के लिए पहले अपन को समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट क्या शो कर रहा है। दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। मतलब क्या कह रहा है कि मतलब बिल्कुल भी बहुत कम, एक क्रिस्टल, अगर मैं एक क्रिस्टल पोटेशियम पर मैग्नेट, जो लेबोरेटरी में पर्पल कलर का एक केमिकल होता है, उसका एक क्रिस्टल ही अगर मैं इस पानी में डालूंगा तो लार्ज अमाउंट में वाटर का कलर क्या करेगा? चेंज। तो मैंने क्या किया, इसके कलर चेंज किया। जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट डाला, ये देखो डार्क पर्पल कलर में चेंज हो गया।
अब मैंने क्या किया, इसी बीकर में से 10 ml टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन लिया और दूसरे बीकर में डाला, उसका भी कलर चेंज हुआ। फिर इसमें से लिया, अगले बीकर में डाला, सेम ऐसा थर्ड बीकर में डाला। अब यहाँ पे क्या शो रहा है, पहले बीकर में तो नॉर्मल वाटर था, दूसरे बीकर में जैसे मैंने क्रिस्टल डाला डार्क पर्पल कलर हुआ, फिर उससे लाइट, फिर उससे लाइट, फिर उससे लाइट। ये क्या शो कर रहा है, जो पोटेशियम पर मैग्नेट है उसके पार्टिकल इतने छोटे हैं कि मैं उसको जितना भी आगे के डालता जा रहा हूँ वो और ज्यादा छोटे 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 टुकड़ों में ब्रेक हो रहा है। मीन्स इसमें बहुत ज्यादा डार्क था तो पार्टिकल बहुत सारे थे, थोड़े से पार्टिकल इसमें डाला और पार्टिकल छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हुए और कलर चेंज हुआ। ऐसे करता करता फोर्थ बीकर में भी कलर शो हो रहा है। इट मीन्स पोटेशियम पर मैग्नेट पार्टिकल्स आर कैन बी फर्दर ब्रेक डाउन, मतलब वो और टूट सकते हैं। ठीक है, तो इसको कंक्लूजन में क्या है, सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल in just one crystal of potassium permanganate. Yes, as shown in this diagram or in this activity, this can be explained, which keep dividing themselves into smaller and smaller particles. मतलब जैसे जैसे मैं इस बीकर में से आगे डिवाइड करता जा रहा हूँ, पार्टिकल और छोटे 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 पीसेस में कन्वर्ट होता जा रहा है, मतलब बहुत छोटे 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 पीसेस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट आई होप ये समझ में आएगा कि जो पार्टिकल्स है मैटर के वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। इस एक्टिविटी के थ्रू और इजीली समझ में आ गया होगा कि भाई मैंने जैसे इसके अंदर डाला पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल, जैसे एक एक बीकर चेंज कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन डाल के, वैसे वैसे पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स और छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड होना शुरू होते हैं। ठीक है, आई होप फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आपको क्लियर होगा। नाउ द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सिंपल है, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम मतलब अलग अलग जितने भी बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, हर एक पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ तो जगह होगा। पार्टिकल जब अपने आप से बाइंड होंगे तो उनके बीच में कुछ कुछ जगह स्पेस अवेलेबल होगा। तो इसको लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा, आप करके देख सकते हो घर पे भी। एक बीकर के अंदर पानी लो और उसके अंदर सॉल्ट 2 स्पून सॉल्ट डाल के मिक्स करो। अब मिक्स करने से पहले आप ग्लास में जितना पानी ले रहे हो वहां पे एक लाइन बना देना, जैसे आपको पता चल जाएगा मेरा पानी इतना ही है। एक मेजरमेंट लेके मार्कर से, एक स्केच पेन से एक लाइन क्रिएट कर देना, इस लेवल तक मैंने वाटर को फिल किया। नाउ add 2 spoon of salt. After few minutes, when salt is completely dissolved, see there will be no change in the level of water. What will it denote? When the salt is dissolved in water, its crystals separated into very fine particles. तो जैसे salt वाटर में डिजोल्व होगा वो और छोटे 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 पार्टिकल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। The particles of salt go into the space between particles of water, due to which there will be no change in volume. अब मैंने आपको बताया अपना कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करे, the particles of matter have space between them. इनके बीच में जो स्पेस है, यहाँ पे जो सॉल्ट के पार्टिकल्स है वो जाके बाइंड हो जाएंगे, तो इनके बीच की जगह को फिल कर देंगे। दैट्स वाई जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो चेंज नहीं होगा। आई होप ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्लियर। बहुत इजी है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं, एकदम सिंपल है, थ्योरेटिकल पार्ट है, बट पढ़ना इसलिए जरूरी कि ये आपका सिलेबस का पार्ट है, स्कूल में ट्रिकी क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, तो आपको इन सब कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है। Okay, now the third characteristics of particle, the particles of matter are continuously moving. What this line is denoting to us, that the particles of matter are continuously moving when the matter is steady or any other particles are continuously moving. How? एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक फोटो दिख रहा होगा इधर, इंसेंस स्टिक, जो आपके घर पर अगरबत्ती होता है ना, पूजा करते हो तब यूज लेते हो, तो इंसेंस स्टिक से आपको स्मोक आता हुआ दिख रहा है। ये स्मोक के इंसेंस स्टिक के पार्टिकल्स हैं जो एयर में मिक्स होके कंप्लीट रूम में स्प्रेड हो रहे हैं। कैसे? When we light an incense stick in one corner of a room, its smell spreads in the entire room with air particle present in the entire room. अब क्या होता है कि ये जो जैसे जैसे इसके पार्टिकल रिलीज होते हैं और एयर के पार्टिकल के साथ में बाइंड होते हैं, और वो एयर के पार्टिकल क्या करते हैं, उस इंसेंस स्टिक के पार्टिकल्स को पूरे रूम में स्प्रेड कर देते हैं, जिससे इंसेंस स्टिक की स्मेल पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है। आया समझ में? पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग, दिस फैक्ट इज शोइंग दैट द पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। सिंपल है, एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो ऑलरेडी रूम में प्रेजेंट है, फिर हमने इंसेंस स्टिक को जलाया, जैसे ही जलाया उसके जो पार्टिकल्स हैं उसके साथ में मिक्स हुए, मिक्स होके एयर तो मूव कर ही रही है, साथ साथ में उसके पार्टिकल भी मूव किए,
और थोड़ी सी देर में पूरे रूम में उसकी इंसेंस स्टिक की फ्रेग्रेंस स्मेल आना शुरू हो जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब क्या होता है, सॉलिड्स में पार्टिकल ऑफ मैटर ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, लिक्विड में उससे कम, गैसेज में उससे कम। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि सॉलिड से हार्ड होते हैं तो उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा पास में होते हैं। लिक्विड्स फ्लो टाइप के होते हैं तो उसमें थोड़े से दूर होते हैं, और गैसेज में बहुत ज्यादा दूर होते हैं। तो जितने ज्यादा दूर है उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। So particles of matter exert attraction forces on each other. Yes. So for instance, this is why a stream of water stays together when we attempt to break it with our finger. अब क्या होता है, एक एग्जांपल दे रखा है, जब आप पानी गर्म होता है तो आपके पॉकेट में से, और इन आर कंटेनर इन विच वी आर, जिसमें आप पानी गर्म कर रहे हो, उस कंटेनर में से फ्यूम निकलते होते हैं कंटिन्यूसली। अब जैसे ही आप उस फ्यूम को ब्रेक करते हो अपने हाथ से, विद इन अ माइन्यूट सेकेंड वो वापस फ्यूम्स, आपको पता ही नहीं लगता कि आपने उसको कट किया। क्यों? जो गैस पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो जैसे ही आप उसको कट करते हो पार्टिकल फास्ट दूसरे पार्टिकल अट्रैक्ट कर लेता है और वो अपन को नॉर्मल ही दिखता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक। ओके, इन आर व्हाट इज डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन को समझने के लिए अभी आपने एक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इसी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में ही डिफ्यूजन आता है। तो मैंने यहाँ पे दो पिक्चर दे रखी है। एक पिक्चर में देखो एक परफ्यूम, अ लेडी इज स्प्रेइंग अ परफ्यूम। एक पिक्चर में एक परफ्यूम की बॉटल है जिससे स्प्रे हो रहा है परफ्यूम का। ठीक है, इन दिस पिक्चर अगेन इंसेंस स्टिक इज देयर। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज डिफ्यूजन, क्या होता है? तो डेफिनेशन से देखते हैं, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर बाय देयर ओन, मतलब पार्टिकल मैटर ए और मैटर बी के जो पार्टिकल वो खुद से डिफ्यूज हो जाएंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे, उसको कहते हैं डिफ्यूजन। जैसे अपन इंसेंस स्टिक के एग्जांपल में समझा था कि एयर के जो पार्टिकल्स है वो है मैटर वन, और इंसेंस स्टिक के जो पार्टिकल है मैटर टू, वो खुद से डिफ्यूज होके मिक्स होके तभी तो पूरे रूम में फैल रहा है। तो डिफ्यूजन क्या है? द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर बाय देयर ओन, खुद से पार्टिकल मिक्स हो। ठीक है, अगेन डिफ्यूजन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। ऑब्वियसली पार्टिकल मूव करेंगे तभी तो डिफ्यूजन की रेट इंक्रीज होगी, पार्टिकल मूव करेगा, बाइंड होगा, तभी तो पूरे रूम में अगर एग्जांपल से देखो इंसेंस स्टिक का फ्रेग्रेंस आएगा, या फिर आपने परफ्यूम यूज किया तो पास वाले को आपके परफ्यूम का स्मेल कब आएगा? जब परफ्यूम का पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल के साथ खुद से बाइंड करेंगे और मूव करना, स्प्रेड होना शुरू करेंगे। ठीक है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। यस ऑब्वियसली, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा डिफ्यूजन का रेट भी क्या होगा? इंक्रीज। ठीक है, नाउ सेकंड, अब बिफोर स्टार्टिंग सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि अपन ने मैटर के बारे में पढ़ा, इसके बाद में मैटर के पार्टिकल्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, चारों कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा, और जिसकी जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, उसमें एक टॉपिक था व्हाट इज डिफ्यूजन। अपन ने डिफ्यूजन को भी समझा कि एक्चुअल में डिफ्यूजन क्या है। तो नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, व्हाट दैट इज स्टेट ऑफ मैटर। नाउ इन योर जूनियर क्लासेस आपने ये पढ़ भी रखा है स्टेट्स ऑफ मैटर काफी बार, मतलब लिटरली फ्रॉम सिक्स ऑनवर्ड्स आपको स्टेट्स ऑफ, ऑल्सो फ्रॉम जूनियर क्लासेस यू आर स्टडिंग दैट देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, आप पढ़ते आ रहे हो काफी टाइम पहले से। ठीक है, तो मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन फाइव डिफरेंट स्टेट्स। अब देखो मैंने यहाँ पे पांच स्टेट इसलिए दिए कि आपको पता भी होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में ये आते हैं, कॉम्पिटिशन की एग्जाम्स में भी पूछ लिए जाते हैं, बट आपके इस बार के सिलेबस में सिर्फ थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर को ही एलोबरेट करके बताया गया, बाकी ये जो दो लास्ट के स्टेट्स ऑफ मैटर वो ओमिटेड पार्ट में चले जाते हैं। बट फिर भी हम इन पांचों स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सॉलिड। सॉलिड, नाउ द सॉलिड, एक डायग्राम आपको यहाँ दिख रहा होगा। अब जैसे जैसे मैं प्रॉपर्टीज आपको बताता जाऊंगा, आप इस डायग्राम को भी साथ साथ में देखते रहिएगा। They have fixed shape. Now these solids have fixed shape. Yes, obviously a table has a fixed shape because it is a solid. A mobile phone has a fixed shape because it is also a solid. So the solids have always fixed shape. Now, if they have fixed shape,
and they also have fixed volume, correct? If I give you 1 gram cube of a solid, then it have shape of cube, fixed shape, and having the volume 1 gram. Now the volume will also fix. Now they have high density. Solid have high density because their particles are compact to each other. No air space is no high air space is there. That's why solids always have high density. They are of rigid type. Rigid type मतलब hard, solid type. ओके, हैव नो कंप्रेसिबिलिटी। इनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी होगा कैसे? जब पार्टिकल के बीच में स्पेस ही इतना नहीं है तो आप सॉलिड को कंप्रेस कैसे करोगे? नाउ सॉलिड्स हैव मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल। ऑब्वियसली अभी अपन ने पहले डिस्कस किया था कि पार्टिकल्स ऑफ हैविंग अट्रैक्शन बिटवीन देम, तो है भैया, क्योंकि इनके बीच में जगह ही नहीं है, पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा पार्टिकल पास पास में, इसलिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या बहुत ज्यादा हाई है। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? सॉलिड्स हैव लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन देम। इस फोटो के हिसाब से आपको पता चल रहा है कि मैंने ये इतने सारे पार्टिकल इसमें अरेंज हैं, बीच में आप देखो कितना नेग्लिजिबल स्पेस आपको दिखाई दे रहा है। मीन्स के सॉलिड जितने भी उनके जो पार्टिकल्स उनके बीच में बहुत ज्यादा कम स्पेस प्रेजेंट है। ये तो थी सॉलिड्स की प्रॉपर्टी। नाउ वी आर मूविंग टू लिक्विड्स। अगेन अ पिक्चर इज देयर। Are you able to see this picture? In this picture, you are able to see that according to solid, there in this liquid state, some particle के बीच में जो space वो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, moderately बड़ा है, दिख रहा है ना इस पिक्चर के साथ में? तो अब इस लिक्विड की प्रॉपर्टी में सबसे पहले इनका फिक्स्ड शेप नहीं होता। Liquids have no fixed shape, but liquid have fixed volume. How? If I give you 1 liter water and you put that water in a glass, if you put that water in a glass, that volume will be shape will be taken of a glass, but you have only 1 liter. Now that 1 liter water is transferred to a bigger container, that will take the shape of bigger container, वो बड़े कंटेनर का शेप ले लेगा, but volume तो ही रहेगा 1 liter। तो liquids have fixed volume. Now the density is moderate and the type of the liquid is flow type, means they are of flow type. Now it's have negligible compressibility. Liquids are mostly cannot be compressible. Okay, its particle have moderate force of attraction between them. Moderate इसलिए थोड़ा सा solid से कम इसलिए क्योंकि पार्टिकल के बीच में स्पेस बढ़ चुका है, इसलिए इनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम। स्पेस बिटवीन पार्टिकल इज मॉडरेट। सॉलिड के कंपैरिजन में ऑब्वियसली पार्टिकल के बीच में स्पेस क्या है, थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। नाउ वी गो कमिंग टू गैसेस। गैसेस हैव नो डिफाइनेट शेप एंड नो डिफाइनेट वॉल्यूम। ऑब्वियसली इतने दूर दूर पार्टिकल होते हैं कि उनकी कोई पर्टिकुलर शेप आप डिफाइन नहीं कर सकते और वॉल्यूम भी डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ इट हैव वेरी मिनिमम डेंसिटी, बहुत कम डेंसिटी होती है बिकॉज इनके बीच में जो एयर पार्टिकल्स है बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, एंड इट इज ऑल्सो फ्लो टाइप बिकॉज गैस इज ऑफ फ्लो टाइप। नाउ इट इज हाईली कंप्रेसिबल। यस, बहुत ज्यादा स्पेस है पार्टिकल के बीच में तो उनको काफी ज्यादा कंप्रेस आप कर सकते हो। एज कम्पेयर टू सॉलिड लिक्विड, गैसेज आर वेरी, मतलब उनको बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल स्टेट में आप ला सकते हो। आगे एक एक्सपेरिमेंट अपन पढ़ेंगे उसको भी। नाउ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ज्यादा कम होता है। लास्ट में द स्पेस बिटवीन पार्टिकल इज वेरी हाई। ये तो भाई हमने पहले ही देखा था, गैस इतनी ज्यादा, गैस का जो शेप है वो डिफाइनेट है नहीं, शेप गैस की जो वॉल्यूम है वो भी डिफाइनेट है नहीं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ही ज्यादा कम है। ये क्यों है? क्योंकि इनके पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा दूर है। वो दूर क्यों है? क्योंकि उनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा है। नाउ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा। थ्योरेटिकल है, एक बार आप सुन लो, समझ लो। Plasma is considered as the fourth state of matter. Yes, always. Plasma is a mixture of free electrons and ion. प्लाज्मा क्या है? जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस रोटेट करते हैं उनका एक मिक्सचर है, ठीक है। नाउ द प्लाज्मा अकर्स नेचुरली इन स्टार्स। ये प्लाज्मा नेचुरली कहाँ अकर होता है? स्टार्स के अंदर। इनसाइड द स्टार्स टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, दैट एटम्स ब्रेक डाउन। अब टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण जो एटम्स जो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, जो कि होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और आयंस। The stars glow because of presence of plasma in them. अब stars glow भी तो करते हैं, तो किसकी प्रेजेंस से वो ग्लो करते हैं? प्लाज्मा। उनके अंदर क्या प्रेजेंस होता है?
plasma. Now, Bose-Einstein condensate. This Bose-Einstein condensate, in 1920, an Indian scientist Satyendra Nath Bose did some calculation for the fifth state of matter. अब जो सत्येंद्र नाथ बोस साइंटिस्ट थे उन्होंने 1920 में कुछ कैलकुलेशन की थी जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को एग्जिस्ट होने का प्रूफ देने वाला था. बट इन सेकंड Albert Einstein done second calculation that was also not complete calculation. Further, it was done by three USA scientists, Cornell, Catterall and Wehrmann. इन्होंने क्या किया था कि इस स्टडी को कंप्लीट किया था और क्या शो किया था, कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी टू सुपर लो टेम्परेचर. मतलब गैस को बहुत ज्यादा ठंडा करना है बहुत कम डेंसिटी पर और बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर. ठीक है. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक. अब आई होप यहां तक तो सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है चैप्टर का. फर्स्ट पार्ट था मैटर के बारे में, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल, इसके बाद आपका स्टेट्स ऑफ मैटर के तक अपन इसको चैप्टर को कवर कर लिया. अब क्या है कि भाई नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आपके पास है, आपके स्क्रीन पे होगा. देखो, द यूनिट ऑफ टेम्परेचर. नाउ यूनिट ऑफ टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, सेल्सियस, फेराडे, केल्विन, ये सब यूनिट ऑफ टेम्परेचर ही है. बट द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन. नाउ द टेम्परेचर इन केल्विन. अब आपको कैलकुलेशन भी तो करना पड़ेगा. अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए, आपको सेल्सियस में आपके पास गिवन है और आपको बोला जाए केल्विन में निकालो, तो आपको कुछ ना कुछ तो फॉर्मूलाज पता होने चाहिए. नाउ दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273. आपको फॉर्मूला मिलेगा. इसको करने के लिए मैंने एक आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है. कन्वर्ट टेम्परेचर टू द सेल्सियस टू द सेल्सियस. नाउ ए 293 केल्विन एंड बी 470 केल्विन. इसको करने के लिए सेम फॉर्मूला अपन को यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको अपन यूज करेंगे. क्या किया मैंने, टेम्परेचर इन सेल्सियस इक्वल, अब ये तो केल्विन के अंदर है पर मेरे को यहाँ सेल्सियस में निकालना है. तो क्या होगा, केल्विन इधर सेल्सियस बाहर की तरफ चला जाएगा और केल्विन अंदर आएगा तो यहाँ नेगेटिव में आ जाएगा. तो सेम टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो 293 केल्विन माइनस 273 ये मेरे दे रखा है, अवेलेबल है. तो 20 डिग्री सेल्सियस मेरे को यहाँ पे मिला. ठीक है. इन सेकंड टेम्परेचर इन सेल्सियस निकालने के लिए वही टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273. केल्विन में मेरे पास 470 दिया हुआ है और मैंने जैसे 273 से माइनस किया तो 197 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर आएगा. आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा. ओके, नाउ वी विल प्रोसीड इट विथ on the basis of properties of particle, difference between solid, liquid and gas. अभी आपने पूरा अलग अलग तो उसको एलोबरेट करके समझ लिया. बट बिफोर प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट टॉपिक अपन इसको प्रॉपर्टीज के, पार्टिकल की जो प्रॉपर्टी उनके बेसिस पे इनको पढ़ लेते हैं एक बार. तो सबसे पहला है सॉलिड. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एज वी नो. लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा कम है एज इन द लिक्विड एज कम्पेयर टू सॉलिड. और गैसेस के अंदर बहुत ही ज्यादा मिनिमम होता है. ये तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपने पहले पढ़ रखा है. ठीक है. नाउ द मिनिमम नंबर मिनिमम और नो स्पेस बिटवीन पार्टिकल. हमको ऑब्वियसली पता है कि जो सॉलिड्स है उनके पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा कम स्पेस होता है. इसके बाद लिक्विड्स में मोर स्पेस बिटवीन पार्टिकल देन सॉलिड. सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा स्पेस लिक्विड्स के अंदर होता है पार्टिकल के बीच में. बट इन गैसेज मैक्सिमम स्पेस एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड. गैसेस के अंदर बहुत ज्यादा स्पेस प्रेजेंट होता है. इसके बाद वापस हम बात करते हैं सॉलिड्स में मिनिमम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल. पार्टिकल का जो होता है मूवमेंट भी बहुत ज्यादा कम होता है. अभी क्यों होता है, तो इनके पार्टिकल्स के बीच में जगह बहुत ज्यादा कम होती है. अब बात करते हैं लिक्विड में पार्टिकल मूव मोर देन सॉलिड. सॉलिड से ज्यादा इसलिए मूव कर पाते हैं क्योंकि उनके बीच में स्पेस भी थोड़ा सा ज्यादा. और मैक्सिमम मूवमेंट गैस में ऑब्वियसली क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा मैक्सिमम स्पेस अवेलेबल है. हाँ, द काइनेटिक एनर्जी इज वेरी लेस इन सॉलिड्स. पार्टिकल मूव ही नहीं करेगा तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से रिलीज होगी. इन लिक्विड्स मोर देन सॉलिड्स काइनेटिक एनर्जी इज अवेलेबल. थोड़ा सा इनके बीच में गैस पार्टिकल बीच में एयर स्पेस होता है जिससे पार्टिकल मूव कर पाते हैं. अगर वो मूव कर रहा है तो क्या एक्सर्ट करेगा, काइनेटिक एनर्जी. मूव, काइनेटिक एनर्जी मूव किया, काइनेटिक एनर्जी रिलीज, मूव किया, काइनेटिक एनर्जी रिलीज. इसी तरह अगर मैं गैस में बात करूं तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड. सॉलिड और लिक्विड के हिसाब से गैस में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रिलीज होता है.
आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत शॉर्ट में मैंने कुछ प्रॉपर्टीज को इन स्टेट्स ऑफ मैटर में डाल के आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। ऑब्वियसली सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस स्टेट का चेंज तो होगा, बट किस किस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और दूसरा बाय चेंजिंग द प्रेशर। अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूंगा तो स्टेट ऑफ मैटर भी धीरे धीरे चेंज होगा। कैसे, आगे देखते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, हाउ द टेम्परेचर विल चेंज। फर्स्ट, melting point, the temperature at which a solid melts and changes into liquid at atmospheric pressure is called melting point. सॉलिड को जैसे मेल्ट करना शुरू करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आइस क्यूब को मैंने बाहर रख दिया रूम टेम्परेचर, अब माइनस से मैंने पॉजिटिव रूम टेम्परेचर पर डाल दिया 30 डिग्री, 0 से 30, तो क्या होगा, मेल्ट होना शुरू होगा। मेल्ट होने का कारण क्या है, टेम्परेचर बढ़ा। तो टेम्परेचर बढ़ा तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, now boiling point, the temperature at which liquid changes into gases at atmospheric pressure is called boiling point. अब जैसे ही मैंने पतीले में पानी डाला, गैस ऑन किया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो फ्यूम्स दिखती है ना ऊपर, तो लिक्विड कम होना शुरू हो जाता है, फ्यूम्स ज्यादा होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब क्या है, जो लिक्विड्स है वो कन्वर्ट किस में हो रहे हैं, गैसेस में, ठीक है। नाउ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मीन्स लिक्विफिकेशन, किसी भी चीज का लिक्विफिकेशन होना, तो लिक्विफिकेशन किसका होगा, gases का। The process through which the physical state of matter changes from gaseous phase into the liquid phase by cooling at constant pressure. रेन वगैरह होती है ना, बारिश वगैरह, तो गैस इवेपोरेशन हुआ, गैसेस ऊपर गए, और कंडेंसेशन क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा क्लाउड का फॉर्मेशन, जितना भी गैसेस फेज में प्रेजेंट है, टेम्परेचर चेंज होने के कारण वो सारा किस फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फेज में, जो कॉज करता है रेन। नाउ अगेन दिस लिक्विड कैन बी सॉलिडिफाई, इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रीजिंग। क्या, फ्रीजिंग, द प्रोसेस ड्यू टू विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ सॉलिड स्टेट एट सम फिक्स्ड टेम्परेचर विद द रिलीज ऑफ हीट एनर्जी और ऑन कूलिंग। सिंपल है भाई, हीट एनर्जी रिलीज हो जाएगी और टेम्परेचर मैंने लो कर दिया, तो लो करने से हो क्या रहा है, तो लिक्विड स्टेट में जो वाटर प्रेजेंट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड स्टेट, जो कि आइस है। ये मैंने एग्जांपल दिया, पानी को अगर आप बाहर रूम टेम्परेचर से फ्रीजर में डालोगे, जैसे ही 30 डिग्री 27 24 डिग्री से आपने जैसे ही फ्रीजर में डाला, इट विल कन्वर्टेड टू -0 सॉरी 0 -1 -2, जैसे उसमें जाएगा वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। तो दैट मेथड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। नाउ लास्ट मेथड टेम्परेचर पे, sublimation, the process in which solid get converted into gas directly by heating and gas into solid by cooling is known as sublimation। अगर मैं एक किसी भी एक्सपेरिमेंट में या किसी भी चीज को, कोई भी चीज ऐसी जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में जा रही है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में आ रहा है तो क्या कहते हैं, डिपोजिशन। नाउ फॉर दिस वी विल सी एन एग्जांपल। एंड कैम्फोर, कैम्फोर क्या होता है, आपका घर कपूर, जो आप घर पूजा में यूज लेते हो ना, वो। एंड कैम्फोर और अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड इन अ चाइना डिश कवर्ड बाय इन्वर्टेड फनल with cotton plug in its upper open end. The vapors of ammonium chloride are converted into solid ammonium chloride on coming into contact with the cold inner walls of the funnel। अब ये गैस में तो कन्वर्ट, जैसे इसको सॉलिड को मैं हीट करूंगा गैस में तो कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन जैसे वो इनर वॉल्स के ऊपर टच होगा तो वहां से ठंडा होने के कारण वो वहीं पे वापस सॉलिडिफाई होना शुरू होगा। मतलब गैस, सॉलिड से गैस, गैस से वापस सॉलिड। इस डायग्राम में आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको ये एक्सपेरिमेंट इजीली समझ में आ जाएगा। और आप चाहो तो साथ साथ में अपने नोटबुक्स में भी इस चीज को, शॉर्ट नोट्स को लिखते रहो, तो आपको जब एग्जामिनेशन में शॉर्ट रिवीजन करना होगा तो आप इसको क्विक रिवीजन के फॉर्म में इन नोट्स को यूज ले पाओगे। और आपको अगर और भी नोट्स वगैरह चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे लिंक में दे दूंगा, और इस वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल का। उस पे आपको 9 to 12 सभी क्लासेस के नोट्स, प्रैक्टिकल वर्क, सब कुछ आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का लिंक दे रखा है, आप प्लीज वहां जाके चैनल को भी ज्वाइन करिए। और एक हमने व्हाट्सएप चैनल अभी लॉन्च किया है, तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करेगा, मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंटर कन्वर्जन ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी आपने ये जो पहले इतना सब कुछ पढ़ा ना, जो भी डिटेल्स, ये सारी इसके अंदर है।
डायग्राम के अंदर। क्या सॉलिड इज कन्वर्टिंग टू द लिक्विड और लिक्विड कन्वर्टिंग टू द सॉलिड, तो सॉलिड लिक्विड में जा रहा है तो फ्यूजन, लिक्विड से सॉलिड में आ रहा है तो सॉलिडिफिकेशन। अब लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, तो लिक्विड से गैस में आ रहा है तो वेपराइजेशन, गैस से लिक्विड में जा रहा है तो कंडेंसेशन। नाउ सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड, इट इज द सब्लिमेशन प्रोसेस। आई आई थिंक ये आपके जो एनसीईआरटी बुक में ये यही डायग्राम दे रखा है और यहाँ पे भी दे रखा है, आप इसको इजीली स्क्रीनशॉट लेके आप आगे समझ सकते हो, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ चेंज इन स्टेट्स ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर। टेम्परेचर के बारे में तो बात हो गई कि भाई मेल्टिंग पॉइंट से हो सकता है, या किसी चीज को बॉइल करने से हो सकता है, या फिर कंडेंसेशन से हो सकता है, फ्रीजिंग से हो सकता है, या फिर सब्लिमेशन प्रोसेस से टेम्परेचर इफेक्ट कर सकता है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर को। बट प्रेशर कैसे कर सकते हैं? व्हेन हाई प्रेशर इज अप्लाइड टू अ गैस, it gets compressed into small volume, and when we also lower the temperature it gets liquefied। क्या होता है अभी ये पिस्टन, ये डायग्राम दिख रहा है आपको, यहाँ पे अंदर गैस डाली हुई है। अब जैसे ही मैं हाई प्रेशर एक्सर्ट करूंगा तो कंप्रेस होकर एक छोटे वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगी, और उसी वक्त मैं उसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा कम कर दूं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई द गैस। प्रेशर तो अप्लाई करना ही है, साथ में टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा लो कर देता हूँ तो दैट गैस विल डायरेक्टली कन्वर्टेड टू लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस, जिसको आप ड्राई आइस कैसे हो, इज चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड व्हेन प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू एन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे आप गैस को रिलीज करते हो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड। कब होता है? इसलिए होता है कि मैंने उसको ऑलरेडी कंप्रेस कर रखा है और लो टेम्परेचर कर रखा था। जैसे ही मैंने प्रेशर हटाया, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, वो डायरेक्टली वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आके बाद रिलीज हुआ। नेक्स्ट, द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर यू कैन से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइज लेटेंट हीट। नाउ व्हाट इज लेटेंट हीट? इसको आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो लेटेंट हीट को क्या? द हिडन हीट which is present in the particles of any matter. How? The heat absorbed during the change of state of substance is known as latent heat. That heat is being absorbed by the particle of ice to decrease the force of attraction and convert it to water. अब जैसे मेल्टिंग होता है ना आइस का मेल्ट, तब उसकी जो हीट है बाहर की आइस के पार्टिकल के बीच में जाके एब्जॉर्ब हो जाएगी, जो कि उन पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर करेगा, जिससे वो सॉलिड स्टेट से किस में चला जाएगा? लिक्विड स्टेट। The heat absorbed by the particles of water to decrease the force of attraction between them and convert it to the gas। अब क्या होता है, जैसे पानी को बॉईल करते हैं ना तो हीट कहाँ जाके फिट हो जाती है? लिक्विड के पार्टिकल के बीच में, जो उन पार्टिकल्स को दूर दूर करता है, और पार्टिकल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैस में। नाउ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन मीन्स हीट। अब डायग्राम आप देख ही रहे हो, यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है जिसमें बीकर है, ग्लास रॉड है, थर्मोमीटर है, एक बर्नर दिया हुआ। मैं जैसे हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, अब थर्मोमीटर में एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे आके टेम्परेचर रुक जाए। अब आप सोचोगे भैया वो हीट कहाँ गया? टेम्परेचर आप बोल रहे हो कि एक सर्टेन लेवल पे आके रुक जाएगा, और आइस तो मेल्ट हो ही रही है और गैस भी चल रही, तो हीट कहाँ गई? दैट हीट, दैट हिडन हीट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द the amount of heat required by 1 gram of solid to get converted to liquid at atmospheric pressure and melting point is called latent heat of fusion। 1 ग्राम सॉलिड को कन्वर्ट करना है मुझे लिक्विड में, कितना हीट चाहिए? कितना हीट चाहिए 1 ग्राम ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए? दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नाउ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन सेम उसी के तरह है। मैं अगेन आपको बोलूंगा 100 डिग्री पे आके ये कांस्टेंट हो जाएगा टेम्परेचर, और गैस मैंने कंटिन्यूस रखी है, बट वो हीट कहाँ जा रही है? वो हीट पार्टिकल्स के बीच में जाके एब्जॉर्ब हो रही है। तभी अपन लेटेंट हीट को क्या कहते हैं? द हिडन हीट। हिडन हीट, हिडन हीट है, हीट तो ऑलरेडी प्रोवाइड हो रही है, वो हिडन होके स्टेट ऑफ मैटर को क्या कर रही है? चेंज। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय 1 ग्राम ऑफ लिक्विड to get converted to gas at atmospheric pressure and at boiling point is called latent heat of vaporization। Clear? Now evaporation, the last topic but the most important topic of the chapter. What is evaporation? A surface phenomena in which liquid changes into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation। किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट से नीचे
पार्टिकल जब गैस में कन्वर्ट हो रहा है किसी भी टेम्परेचर, उस फिनोमेना को कहते हैं evaporation. The particles on which the surface of liquid have higher kinetic energy than others, so they break the force of attraction between the particles and escape from the surface of liquid in the form of vapor. अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने बकेट में पानी भर के सनलाइट में रख दिया। अब सनलाइट में क्या हो रहा है, धीरे धीरे 4-5 दिन में बकेट आधी हो जाएगी और वो पानी कहाँ गया, वो पानी सारा इवेपोरेट हो गया। अब होता क्या है, जो ऊपर सरफेस पे जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हो उस बकेट के अंदर, वो सबसे पहले टेम्परेचर गेन करेंगे। टेम्परेचर गेन करेंगे तो पार्टिकल अंदर ही मूव करना शुरू हो जाएंगे, मूव करेंगे, हाई काइनेटिक एनर्जी रिलीज होगी। तो हाई काइनेटिक एनर्जी के कारण अपर सरफेस के पार्टिकल सबसे पहले क्या हो जाएंगे, गैस में कन्वर्ट। जैसे गैस में कन्वर्ट होंगे उसके नीचे के पार्टिकल अगेन उनमें स्टार्ट हो जाएंगी शेकिंग, काइनेटिक एनर्जी हाई टेम्परेचर वो रिलीज, ऐसे करके ये पार्टिकल्स गैस में कन्वर्ट होते हैं। इस फिनोमिना को सरफेस फिनोमिना भी कहते हैं और इवेपोरेशन भी कहते हैं। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले सरफेस एरिया। अब जितना ज्यादा बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। अब जैसे आप बाहर कपड़े डालते हो सुखाने के लिए, तो आप क्या करते हो, पूरे कपड़े को फैला के डालते हो जिससे ज्यादा वहां पे टेम्परेचर मिले और जल्दी कपड़ा सूखे। तो जितना ज्यादा एरिया बड़ा होगा उतना ही जल्दी इवेपोरेशन कॉज होगा। इसके बाद आता है टेम्परेचर। ऑब्वियसली बारिश के सीजन में आप जब विंटर सीजन में जब सनलाइट कम होती है तब आप कपड़े डालते हो, और एक समर्स में जब हाई सनलाइट अवेलेबल तब कपड़ा डालते हो। तो किसमें ज्यादा जल्दी ड्राई होता है, समर्स में ऑब्वियसली, उस वक्त टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई। अब टेम्परेचर हाई होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। अब ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी भी क्या है, एक टेम्परेचर इवेपोरेशन को अफेक्ट करेगा। ह्यूमिडिटी होता क्या है, द वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। अब एयर में भैया ऑलरेडी पहले से वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, एयर में क्या है, ऑलरेडी पहले से वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है। इवेपोरेशन भी तो कम होगा। इवेपोरेशन कर क्या रहा है, अंदर का सारा पानी एब्जॉर्ब करके बाहर निकाल रहा है। तो बाहर जगह ही नहीं है पानी होल्ड करने की, तो बाहर पानी आएगा नहीं। तो ह्यूमिडिटी क्या करता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज करता है। When the humidity of air is low, evaporation rate is increased. More humidity is there, less evaporation will occur. Now wind, when wind speed increase, rate of evaporation also increase. जितना ज्यादा विंड होगा भैया तो पार्टिकल जैसे इवेपोरेट होगा, विंड तेज होने के बाद पार्टिकल आगे मूव कर जाएगा तो और स्पेस खाली हुआ, फटाफट इवेपोरेशन हुआ, फिर स्पेस खाली, इवेपोरेशन, स्पेस खाली, इवेपोरेशन, ऐसे ये साइकिल चलती जाएगी। आगे पार्टिकल मूव किया हवा से, फिर इवेपोरेशन, मूव, इवेपोरेशन, ऐसे ये चलता जाएगा। आई होप ये 4 फैक्टर्स आपको समझ में आएंगे। पहला फैक्टर क्या है, सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा इवेपोरेशन। दूसरा फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा इवेपोरेशन। तीसरा क्या है, ह्यूमिडिटी। जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी उतना कम इवेपोरेशन, जितनी कम ह्यूमिडिटी उतना ज्यादा इवेपोरेशन। फोर्थ क्या है, विंड। जितनी तेज हवा चलेगी उतना ही ज्यादा इवेपोरेशन कॉज होगा, और जितनी कम हवा चलेगी उतना ही इवेपोरेशन कम होगा। Now, evaporation always causes cooling. How? The cooling caused by evaporation is based on the fact that when a liquid evaporates, it takes latent heat of vaporization from surrounding, which on losing heat get cooled. सिंपल है भैया, जब हीट इवेपोरेशन होगा, पानी बाहर आएगा तो वो साथ में हीट को भी तो एब्जॉर्ब करके लाएगा। तो क्या करता है इवेपोरेशन, उस पानी के साथ में अंदर जितनी भी हीट प्रेजेंट होगी वो पार्टिकल्स से हीट एब्जॉर्ब करके बाहर एयर में रिलीज कर देगा। इसलिए हमेशा इवेपोरेशन क्या कॉज करता है, कूलिंग। एक एग्जांपल देखते हैं, व्हेन वी पुट एसीटोन ऑन आवर हैंड इट गेट्स वेपराइज्ड बाय टेकिंग हीट फ्रॉम आवर हैंड एंड आवर हैंड फील्स कूल। चलो भाई, यहाँ पे तो मैंने एसीटोन का बताया। अब आप एक घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अपने हाथ में थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ी देर छोड़ दो। जैसे वो पानी ड्राई इवेपोरेट होना शुरू करेगा, आपको हाथ पे ठंडा ठंडा फील होगा। क्यों? आपके पूरे हैंड पर से जो हीट है वो वेपर्स के साथ में एयर में रिलीज हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, एयर में रिलीज हो गया, तो पीछे कुछ हीट ही नहीं बचा। तो ऑब्वियसली पीछे का जितना भी सराउंडिंग है वो कूल हो जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन है, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर? क्यों करते हैं? द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद cold glass of water loses energy and get converted to the liquid state, which we see as water droplets. अब ऐसा तो नहीं है कि कांच की ग्लास में से अंदर से पानी बाहर आ रहा है, नहीं। तो जो पानी आ कहाँ रहा है सर, तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में प्रेजेंट है
वो जैसे ही उस ठंडी गिलास के साथ में स्ट्राइक करते हैं, कम टेम्परेचर होने के कारण वो अपनी एनर्जी को खत्म करते हैं और अपने स्टेट को चेंज कर देते हैं, मतलब गैस स्टेट से किस स्टेट में आ जाते हैं, लिक्विड स्टेट में। वापस समझेंगे, गिलास के अंदर का पानी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है, बाहर का थोड़ा सा ज्यादा है। अब ज्यादा होने के कारण वो गैस स्टेट में, जैसे वो ग्लास को स्ट्राइक करेंगे वो अपनी एनर्जी लूज करेंगे और अपना स्टेट चेंज कर देंगे, जो कि है लिक्विड स्टेट। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा, एकदम क्लियर होगा। अब अपन ने इस चैप्टर में काफी चीजें पढ़ी थी, बहुत सारी चीजें, तो शुरू से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। मैटर के बारे में पढ़ा, मैटर के डेफिनेशन देखी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर देखे, चार होते हैं, टाइनी होते हैं, स्पेस बिटवीन देम होता है, कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं और अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर को। चारों को अलग अलग एक्टिविटी के साथ देखा, फिर डिफ्यूजन के बारे में देखा, फिर स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन प्लाज्मा, इन बोन्स-आइंस्टाइन, पांचों स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े। द यूनिट ऑफ टेम्परेचर भी पढ़ा अपन ने, एक क्वेश्चन किया उसके रिलेटेड। फिर पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी के ऊपर सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में डिफरेंस देखा। फिर चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर देखा, दो तरीके से, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में। फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जो 5 तरीके से देखे अपन ने इसके अंदर, जो कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो। इसके बाद में इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन, फिर इवेपोरेशन, और कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग भी देखे अपन ने। आई होप आपको यहाँ तक इस एक शॉर्ट की क्लास में जल्दी से क्विक रिवीजन हो गया होगा इस चैप्टर का। अगर आप चाहते हो कि मैं और शॉर्ट में बनाने का ट्राई करूँ, तो अपन एक माइंड मैप के फॉर्म में भी इसको अपन करेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि इसको और छोटे फॉर्म में आपको दूं, तो आप मेरे को कमेंट में बताइएगा कि इसको माइंड मैप के तरीके से भी आप एक बार हमको बता दो। बाकी अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो करना ही है, कमेंट तो करो ही करो, और आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और उनको भी इस शॉर्ट तरीके से एक्सप्लेनेशन मिल सके। ठीक है, नीचे दिए गए इंस्टाग्राम पे भी आप जाके हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो, जिसपे हम शॉर्ट वीडियोस काफी डालते हैं, कुछ एक्सप्लेन वीडियोस भी वहां पे अब आने वाले हैं। फिर आप टेलीग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम पे हम आपको पूरा नोट्स वगैरह सब कुछ देंगे। तो आई होप मैटर इन आवर सराउंडिंग्स क्लास 9 का वन शॉर्ट क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू स्टूडेंट्स, जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में।